नमस्कार दोस्तों, हिंदी कोट्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अंबेडकर जी एक जाने माने राजनेता व प्रख्यात विधिवेत्ता थे। उन्होंने भारत से छुआछूत और जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को दे दिया और दलित व पिछड़ी जाति के हक के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहली बार अंबेडकर जी को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। अपने अच्छे काम व देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए उन्हें 1990 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। अंबेडकर जी एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था। वह जाति से दलित थे और छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर जी सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था और ऊंची जाति के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। अंबेडकर जी को समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इस भेदभाव व निरादर का शिकार उन्हें आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां वे पढ़ा करते थे। उनकी जाति के बच्चों को क्लास के अंदर तक बैठने नहीं दिया जाता था। टीचर तक उन पर ध्यान नहीं देते थे। स्कूल में उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से डालकर पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन लोगों को पानी तक नहीं मिलता था। नीची जाति के लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था और मंदिरों में प्रवेश पर भी पाबंदी थी। उन लोगों को वेदों का पाठ करने पर भी मनाही थी। हर तरह से नीची जाति के लोगों का शोषण किया जा रहा था। 1908 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। पढ़ाई में वे बहुत अच्छे व तेज दिमाग के थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं अच्छे से पास की थी, इसलिए उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा सयाजी से 25 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगी। 1912 में अंबेडकर जी ने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोची और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, परंतु यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद पर होते हुए भी उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। वहां का चपरासी भी उनकी इज्जत नहीं करता था और फाइल्स को उनको दूर से ही दिया करता था। अंबेडकर जी आगे और पढ़ना चाहते थे, इसलिए वे एक बार फिर भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने अपने खर्चों का भार खुद उठाया। यहां लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीएससी के अवार्ड से सम्मानित किया। अंबेडकर जी ने कुछ समय जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में गुजारा। यहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में अधिक अध्ययन किया। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टरेट की बड़ी उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर जी ने छुआछूत व जातिवाद, जो किसी बीमारी से कम नहीं थी और देश को कई हिस्सों में तोड़ रही थी, इसके खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया, क्योंकि ये देश के विकास में बाधा बन रही थी, जिसे देश से निकालना बहुत जरूरी हो गया था। अंबेडकर जी ने कहा,
नीची जाति व जनजाति एवं दलित के लिए देश में अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। उन्हें भी पूरा हक मिलना चाहिए कि वे देश के चुनाव में हिस्सा ले सके। अंबेडकर जी ने इनके आरक्षण की भी बात सामने रखी। वह देश के कई हिस्सों में गए और लोगों को समझाया कि जो पुरानी प्रथा प्रचलित है वो सामाजिक बुराई है और उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। अंबेडकर जी दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर जी का बाद का जीवन उनकी राजनीतिक गतिविधियों से चिह्नित है। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अभियान और बातचीत, पत्रिकाओं के प्रकाशन, राजनीतिक अधिकारों और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत करने और भारत राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने में शामिल हो गए। 1956 में उन्होंने दलितों के सामूहिक धर्मांतरण की शुरुआत करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर जी की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर जी को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 1990 में अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को अंबेडकर जी के 99वें जन्मदिवस 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया गया था। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंबेडकर जी ने मानव अधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिपाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन, महाड़ सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, येवला की गर्जना जैसे आंदोलन चलाए। अंबेडकर जी ने बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अंबेडकर जी ने कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रावासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज के जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। अंबेडकर जी ने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। 1948 से अंबेडकर जी मधुमेह जैसी बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित होने लगे थे। इसके बाद जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होते चले गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा किया और फिर उसे करने के 3 दिन के बाद ही 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी की मृत्यु दिल्ली में उनके घर पर हो गई। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने थी।
दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थक, कार्यकर्ता और प्रशंसक शामिल हुए। अंबेडकर जी के अविश्वसनीय कामों की वजह से उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। इस दिन सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेज का अवकाश होता है। अंबेडकर जी ने ही दलित व नीची जाति के लिए आरक्षण की शुरुआत करवाई थी। उनके इस काम के लिए आज भी देश उनका ऋणी है। उनकी मूर्तियां देश के कई शहरों में सम्मान के तौर पर बनाए गए। अंबेडकर जी को पूरा देश शत शत नमन करता है। आशा करते हैं इस महान व्यक्ति के संघर्षपूर्ण जीवन से आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।